ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધ અને યુએસમાં મંદીના ભણકારાથી ભારતીય શેરબજાર માટે સપ્તાહનો પ્રથમ દિવસ બ્લેક મંડે સાબિત થયો છે। વૈશ્વિક બજારોની સાથે ભારતીય શેરબજારમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો કડાકો જોવા મળ્યો હતો। બીએસઈનો સેન્સેક્સ 2223 પોઈન્ટ ઘટીને 78,760 ઉપર, તો નિફ્ટી 662 પોઈન્ટ ઘટીને 24,055 ઉપર બંધ રહ્યો હતો। આજે રિયલ્ટી, બેંક, મેટલ અને ઓટો ઇન્ડેક્સ 4% વધુ ડાઉન થયા હતા, તો આઈટી, મીડિયા અને તેલ સૂચકાંકો પણ લગભગ 3% ડાઉન રહ્યા હતા। તો સોનું, ચાંદી અને ક્રૂડ ઓઇલમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો। ભારતીય રૂપિયો આજે 83.75ના સૌથી નીચલા સ્તરે રહ્યો હતો। આ અંગે વધુ વિગતો મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા श्यामा मिश्रा पासेथी। जी श्यामा, इस भारी गिरावट का मुख्य कारण क्या है? देखिए, अगर हम बात करें आज की कारोबार की, तो आपने पहले ही कहा है कि आज शुरुआत ही हुई है मंडे से, और मंडे में काफ़ी ज़्यादा गिरावट से शुरुआत हुई थी। अगर हम देखें तो 3% से ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई पूरे दिन में, लेकिन जब क्लोजिंग का समय आया तो सेंसेक्स की अगर बात कर लें तो 2.74 प्रतिशत पे डाउन पे बंद रहा। और निफ्टी की बात कर लें, जो हाल ही में पिछले हफ्ते में ही उसने 25,000 का आंकड़ा पार किया था पहली बार, वो 2.68% रेड में बंद रहा। मुख्य कारण अगर हम बात कर लें तो वो ये है कि एक तो यूएस की डेटा आई हुई है, जॉब्स डेटा, जो कि काफ़ी बुरी मानी जा रही है। 3 साल की रिकॉर्ड के में डाउन है। ये 4.3 इस बार आई हुई है अगर जुलाई की बात कर लें। और इसी के साथ में रिसेशन की एक जो डर बनी हुई है वो लोगों के जहन में और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है इस डेटा के साथ में। इसके अलावा रिवर्स कैरी जो येन की ट्रेड है वो भी एक काफ़ी सरदर्द बना हुआ है लोगों में। उसने भी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसके ऊपर में असर किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इजराइल और ईरान के बीच में जो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, एक नया जो मिडिल ईस्ट में कह सकते हैं हम वॉर की तरफ जाता हुआ एक नज़ारा दिख रहा है, उसने भी काफ़ी लोगों को सहमा दिया है। और यही सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स डाउन है। और अगर हम बात कर लें ग्लोबल फैक्टर्स की, तो उसे ही मिरर करता हुआ यहाँ पे भारतीय शेयर बाजार नज़र आ रहा है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने या इन्वेस्टर्स की माने तो आने वाला कुछ समय अभी फिलहाल ऐसे ही रहेगा, लेकिन साथ ही ये भी एक उनकी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी का टिप आ रहा है कि जब मार्केट्स डाउन होते हैं तो कॉशन से काम करिए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन रही है, लेकिन जाहिर सी बात है एक ध्यान पूर्वक आप ट्रेडिंग करें, कॉशन के साथ ट्रेडिंग करिए। श्यामा, मेन चीज़ ये है कि प्री ओपनिंग में ही संकेत मिल गया था कि बाजार का रुख कैसा रहने वाला है, तो इस परिस्थिति में क्या आप मानती हैं कि कमोडिटीज़ पर भी इसका असर होगा? जी बिल्कुल, अगर हम बात कर लें ओवरऑल शेयर मार्केट की, तो जितने भी आपने देखे होंगे इसमें सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर हिट हुआ है। सबसे ज़्यादा सेक्टर हिट जो हुआ है वो पीएसयूज़ बताए जा रहे हैं, 6% से ज़्यादा डाउन पे रहा है। तो कमोडिटीज़ पे भी इसका असर होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात कर लें, आपने भी सोना, चांदी ये सब की भी बात की, कैसे उनके ऊपर भी ट्रेड के ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है वो भी हमें दिखेगा। क्योंकि जब हम सोने की बात करते हैं या चांदी की बात करते हैं, वो सिर्फ भारत में ही ट्रेडिंग नहीं होती है, वो भी ग्लोबल ट्रेडिंग होती है। और वही ग्लोबल जो अमाउंट होता है, जो आंकड़ा होता है, वो हमारे पास आता है। तो यहाँ पर जब जो इंटरनेशनल फैक्टर्स बिगड़ते हैं तो पूरा ग्लोबल शेयर मार्केट्स के ऊपर इसका असर होता है। और जब पूरा ग्लोबल शेयर मार्केट्स के ऊपर असर होता है तो उसकी जो छींटें हम कह सकते हैं, रिपल्स जो कह सकते हैं, वो भारत में भी यहाँ पर दिखता है और दिखाई पड़ रहा है। और वही जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाला हफ्ता जो है वो भले ही हमारा भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी हमारी काफ़ी अच्छी एक ब्राइट स्पॉट में है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना ज़रूरी है। इंटरनेशनल फैक्टर्स है वो असर आती हुई नज़र आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।